Hello dear students, today in this video we'll see a river boat problem which is related to our topic, that is relative velocity. So let's see what is a river boat problem. Like we have seen rain umbrella problem, in the same way we can call it as river boat problem, or we can also say it as river boat problem or river swimmer problem. It can also be called as river swimmer problem. So suppose here is a river and this river is flowing with certain velocity, that is absolute velocity. It is not with respect to anybody, but it is respect to ground, as we know that ground remains at zero velocity. So here we have velocity of rain. Here we have a swimmer which jumps into this river, and suppose the swimmer jumps into the river in this way with certain velocity. See, there will be two cases. Suppose if we are if a swimmer is swimming in a river, here we are having a river, and there is one more person who is swimming in this river. So for him, and both are traveling with same speed, then both will both can see each other, and both will look like that they are in the rest position with each other. But if a person which is standing outside, if he'll see that he will see observe any of the person, then he will not see the velocity with which the person is swimming in the river. तो सिंपल सी बात ये है कि जो भी पर्सन यहाँ पर इसके अंदर रिवर के अंदर कूदेगा, बाहर बैठे हुए इंसान को वो रिवर भी है जो फ्लो करा रही है, प्लस ये पर्सन भी यहाँ पर किसी वेलोसिटी से जंप किया है. तो ये जो पर्सन ने जो जंप लिया है और वो इस डायरेक्शन में स्विम करने की कोशिश कर रहा है, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ बोट वी कैन से, और स्विमर वी कैन से. आई एम टेकिंग हियर एट बोट with respect to river. This will be the velocity of boat with respect to river. Suppose here the angle which it make with this is theta. So what is VBR? VBR is the velocity of boat with respect to river के respect में क्या velocity है, that will be the velocity of river. अब यहाँ पर हमें जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो क्वेश्चंस ये मिलते हैं कि अगर ये एक स्विमर है और ये बोट है, ये बोट अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो मूव करने पर इसको इस दूसरे बैंक पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, दैट विल बी टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर. अब सिंपल सी बात, अगर ये पर्सन यहाँ पर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में स्विम करने की कोशिश कर रहा है, तो ये इसी डायरेक्शन में थोड़ी जाएगा. क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि रिवर भी तो अपने आप को यहाँ से फ्लो करा रही होगी, और रिवर जब इसको फ्लो कराते हुए लेकर जाएगी, तो क्या देखने को मिलेगा कि ये यहाँ से ड्रिफ्ट होता चला जाएगा. मतलब ये जिस पॉइंट से ये कूदा था, इस पॉइंट से आगे या और आगे तक ड्रिफ्ट होगा. मतलब इसको हम बोल देंगे ड्रिफ्ट ड्यू टू रिवर की वजह से ही ड्रिफ्ट होकर इस डायरेक्शन में पहुंच गए. मतलब कहने का मतलब ये कि अगर मान लो कोई भी रिवर है, उस रिवर की वेलोसिटी यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड है, और पर्सन जो है वो एग्जैक्टली इसके अपोजिट 5 मीटर पर सेकंड पर अगर स्विम करने की कोशिश करता है, तो वो हमें कैसा दिखाई देगा? हम जब बाहर से उसको देखेंगे, तो बाहर से देखने पर वो मुझे कैसा दिखाई देगा? रेस्ट पर दिखाई देगा. तो दिस इज बेसिकली द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर के साथ इस बोट की क्या वेलोसिटी है, दैट इज VBR. और इसको हमें किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा? वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा. तो यहां पर हमें सेकंड क्वेश्चन क्या मिलता है? ड्रिफ्ट बाय द रिवर. हमें ड्रिफ्ट निकालने को बोला जा सकता है कि जो भी आपका स्विमर है, वो स्विमर कितना ड्रिफ्ट होगा. ठीक. थर्ड क्वेश्चन, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर. मिनिमम टाइम पूछ सकता है टू क्रॉस द रिवर.
तो हम इन्हीं क्वेश्चंस पर डीलिंग करेंगे और हम आइडेंटिफाई करेंगे इन सारे के सारे क्वेश्चंस को। अब सिंपल सी बात कि अगर यहाँ पर एक VBR है, एक VR हमारी रेन की रिवर की वेलोसिटी हो गई, तो यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। अगर मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाने की कोशिश करूँ तो वो कंपोनेंट क्या मिलेगा मुझे, VBR cos थीटा, और इसी का एक दूसरा कंपोनेंट मुझे इस डायरेक्शन में मिलेगा एंड दैट विल बी VBR sin थीटा। इसी तरीके के मुझे दो कंपोनेंट्स मिलेंगे। अगर मैं इन दोनों कंपोनेंट्स को ध्यान से देखूं तो सिंपल सी बात, इस बोट को एक बैंक से दूसरे बैंक पे क्रॉस करने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, VBR cos थीटा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी। एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी, दैट वी हैव टू फाइंड। सो सबसे पहली चीज, दो तरीके की वेलोसिटी है हमारे पास। एक हमारे पास होगी v x डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, और एक हमारे पास वेलोसिटी होगी किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में हमारे पास क्या वेलोसिटी होगी। तो अगर मैं यहाँ पर vx लिखने की कोशिश करूंगा तो vx विल बी VBR cos थीटा, सॉरी vy अगर मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो vx अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो vr वेक्टर माइनस, देखो ये वाली वेलोसिटी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस सी बात है आई हैव टू टेक इट एज नेगेटिव, यानी कि दिस विल बी VBR sin थीटा। इसी तरीके की मुझे दो वेलोसिटीज मिलेंगी। तो अब अगर मुझसे किसी ने पूछा कि भैया टाइम बताइए कि इसको कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में, किस चीज को, रिवर को क्रॉस करने में, और मुझे यहाँ पर रिवर की विड्थ दे दी गई है एंड दैट विड्थ इज d, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मुझसे यहाँ पर कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, d का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, और y डायरेक्शन ही तो है जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, y डायरेक्शन में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है d, और y डायरेक्शन में हमारी कौन सी वेलोसिटी एक्ट कर रही है, VBR cos थीटा। सो व्हाट द टाइम टेकन, फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम डील करना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर, तो इट विल बी, भाई डिस्टेंस कितना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज d का है दोनों बैंक के बीच में, एंड वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट विल बी VBR cos थीटा। तो अगर मुझे कोई टाइम पूछेगा तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड या डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। इसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी लिख लें, यानी कि टाइम विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन velocity. So what is displacement? Displacement is d. What is velocity? Velocity is VBR cos theta. This is the velocity. So this is the time to cross the river. This is going to be the time to cross the river. सेकंड, अगर मुझे यहाँ पर ड्रिफ्ट निकालनी हो, ड्रिफ्ट इन द सेंस कि भैया ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो इसने कवर किया, ये सपोज x का डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए, इस डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, vx वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी, जो भी यहाँ पर vx रिजल्टेंट आया होगा हमारे पास। यानी कि अगर मुझे यहाँ पर ड्रिफ्ट निकालना होगा, यानी कि आई नीड टू फाइंड द ड्रिफ्ट, to find the drift also we are having one formula, that is velocity is equal to displacement upon time। और आपको पता है कि ये दो डायमेंशन का मोशन है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली चीज कौन सी होती है, टाइम फैक्टर विल बी द कॉमन थिंग, कि भैया जितने टाइम में ये ड्रिफ्ट होकर यहाँ से यही हॉरिजॉन्टल यहाँ से यहाँ पहुंचा है, उतने ही टाइम में इसने ये चीज क्रॉस की है। यानी कि अगर मुझे ड्रिफ्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपना जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट हमें देखना पड़ेगा।
तो सिंपल सी बात कि अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी कौन सी रिस्पॉन्सिबल होगी, vx। और अगर मुझसे कोई यहाँ पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करे तो वो तो मुझे निकालना है। और टाइम मेरा क्या होगा, टाइम मेरा यही सेम टाइम रहेगा t। यानी कि यहाँ पर मुझे vx की जो वैल्यू है, vx की वैल्यू क्या हो गई, यानी कि अगर मुझे x निकालना है और ये x ही मेरा ड्रिफ्ट है, तो x विल बी इक्वल टू vx इंटू टी। और vx की वैल्यू कितनी है, अगर आप पीछे देखेंगे तो vx की वैल्यू है vr माइनस वी बी आर साइन थीटा, यानी कि vr माइनस वी बी आर साइन थीटा। एंड व्हाट इज टाइम, टाइम इज d अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। तो अगर मुझे ड्रिफ्ट निकालना होगा तो उसके लिए मेरा फॉर्मूला हो जाएगा वी आर वेक्टर माइनस वी बी आर वेक्टर साइन थीटा इंटू डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। सो दिस विल बी द ड्रिफ्ट। ठीक। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, व्हाट वाज द थर्ड क्वेश्चन, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। टू फाइंड द मिनिमम टाइम व्हाट वी हैव टू डू इज, अगर हम यहाँ पर टाइम फैक्टर की बात करें, थर्ड क्वेश्चन अगर मुझे यहाँ पर निकालना है और अगर मुझे टाइम निकालना है और वो भी कैसा, मिनिमम टाइम निकालना है, तो मिनिमम टाइम के लिए क्या फैक्टर हमें यूज करना पड़ेगा। देखो t इज इक्वल टू, हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आया था, d अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, यही एक्सप्रेशन मिला था हमें। तो अगर टाइम मिनिमम चाहिए तो टाइम मिनिमम करने के लिए क्या होनी चाहिए, डिनोमिनेटर मस्ट बी मैक्सिमम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 40 मिनिमम, डिनोमिनेटर मस्ट बी, डिनोमिनेटर मस्ट बी मैक्सिमम। डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर को अगर मैक्सिमम होना पड़ेगा तो यानी कि वी बी आर कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू शुड बी मैक्सिमम। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, तो थीटा की जो मैक्सिमम, कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमारी 1 होती है। तो अगर थीटा की वैल्यू 1 हो गई यानी कि हमारा यहाँ पर थीटा हमें कितना मिलना चाहिए, थीटा की वैल्यू 1 यानी कि थीटा मस्ट बी 0 डिग्री। और 0 डिग्री का मतलब सिंपल सी बात, तो हमारा टाइम जो मिनिमम आएगा वो मिनिमम टाइम वी बी आर आएगा। यानी कि जो भी हमारी रिवर थी, उस रिवर में हमारा जो थीटा एंगल हम लोगों ने बनाया था वो वर्टिकल के साथ बनाया था, ये देखो। तो वर्टिकल के साथ उसका एंगल कितना हो जाए, 0 डिग्री। मतलब अगर मिनिमम टाइम में किसी को भी इस रिवर को क्रॉस करना है तो उसको जो जंप करना पड़ेगा वो बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जंप करना पड़ेगा, तो ये मिनिमम टाइम में क्रॉस कर पाएगा। ये जो एंगल थीटा है, यहाँ पर थीटा विद द वर्टिकल क्या होना चाहिए, थीटा विद द वर्टिकल मस्ट बी 0। ठीक। तो ये हमारा टाइम आ गया कि अगर हमें मिनिमम टाइम निकालना है तो मिनिमम टाइम की कंडीशन क्या है, मिनिमम टाइम की कंडीशन है कि डिनोमिनेटर को मैक्सिमम होना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमारा स्विमर है या जो भी हमारी बोट है, बिल्कुल उसको स्ट्रेट डायरेक्शन में हमें क्या कराना पड़ेगा, मूव कराना पड़ेगा, उसे किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर नहीं रखना होगा। अब यहीं पर कई बार वो बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि भैया 0 ड्रिफ्ट मिल जानी चाहिए हमें। मतलब बंदा, फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, द पर्सन मस्ट रीच डायरेक्टली opposite point of the bank। एग्जैक्टली डायरेक्टली नहीं, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट ऑफ द बैंक। एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट का क्या मतलब हो गया कि सपोज ये हमारी रिवर थी और इसी रिवर में अगर हम बात करें, सिंपल सी बात, जो भी ये हमारा वर्टिकल है, इस वर्टिकल के साथ हमने क्या बनाया था, एक थीटा एंगल बनाया था, दिस वाज एंगल थीटा। और इस थीटा एंगल के साथ ड्रिफ्ट होते होते वो यहाँ पर पहुंच रहा था।
अब ये कंडीशन क्या बोल रहा है कि ये एग्जैक्टली अपोजिट बैंक पर पहुंचे, मतलब यहां से डायरेक्टली यहां पहुंचे, मतलब ये जो भी ड्रिफ्ट होता भी चला जाए, मतलब ये यहाँ पर मूव होता भी चला जाए, लेकिन वो डायरेक्टली कहाँ पहुंचे बेटा, अपोजिट बैंक पर पहुंचे। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाए, 0। तो x का आपके पास फॉर्मूला क्या आया था, x का फॉर्मूला है हमारे पास VR माइनस VBR साइन थीटा d अपॉन VBR कॉस थीटा। ऐसा ही फॉर्मूला हमें देखने को मिल रहा है। इसकी वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है ड्रिफ्ट 0 हो जाए, पर्सन जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट बैंक पर पहुंचे, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी भैया, इसकी वैल्यू अगर मुझे 0 करनी होगी तो देखो क्या हो जाएगा, ये VR माइनस VBR साइन थीटा, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर सब चीजें 0 हो जाएंगी, यानी कि VR माइनस VBR इज इक्वल टू माइनस VBR साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए, VR अपॉन VBR के बराबर डिवाइड अगर हम करें तो वो हमारा एंगल साइन थीटा होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो पर्सन क्या होगा, पर्सन विल डायरेक्टली रीच टू द बैंक ऑफ द अपोजिट बैंक, अपोजिट पॉइंट ऑफ द बैंक, यानी कि VBR अपॉन VBR, मतलब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर रिवर की वेलोसिटी अगर सपोज 5 मीटर पर सेकंड है, और जो स्विमर है वो, या इसको किलोमीटर लिख दो, किलोमीटर पर आवर, और ये स्विमर जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर से स्विम कर रहा है, तो अगर साइन थीटा जो निकालेंगे आप, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 5/10, और 5/10 का मतलब 1/2, यानी कि थीटा जो एंगल होना चाहिए वो आपका 30 डिग्री अगर एंगल होगा तो बंदा बिल्कुल ऑपोजिट बैंक पर पहुंचेगा, किसी भी तरीके का आपको कोई ड्रिफ्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपका एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। मतलब सिंपल सी बात आप ये समझिएगा कि जब कभी भी ये बोला जाए द पर्सन इज जंपिंग इनटू द रिवर और द बोट इज मूविंग इन द रिवर एट अ पर्टिकुलर एंगल, तो वो रिवर के रिस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी दी गई है, आपको उसके रिस्पेक्ट में जो भी आपको वेलोसिटी दी गई है उस वेलोसिटी पर आपको फोकस करना है। एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, एंड द क्वेश्चन इज, सपोज अगर हम यहाँ पर बात करें क्वेश्चन की, क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। द क्वेश्चन इज, सपोज ये हमारे पास एक रिवर है, कुछ ऐसी वेलोसिटी इसी तरीके से फ्लो कर रही होगी बेटा रिवर, और यहाँ पर मुझे रिवर की वेलोसिटी दे दी गई है, VR दे दिया गया है 8 किलोमीटर पर आवर, कितना, 8 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी दे दी गई है। यहाँ पर एक पर्सन जंप करता है मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। देखो बिल्कुल बेसिक से काम करना शुरू करेंगे हम। 37 डिग्री पर जंप करता है, किस वेलोसिटी से, सपोज 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जंप करता है। width of the river is given to us and that is 30 किलोमीटर। ठीक, तो सिंपल सी बात, ये 10 किलोमीटर पर आवर ये आपको क्या दी गई है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर दी गई है आपको। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, सबसे पहला क्वेश्चन, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है आपको, दैट इज एट व्हाट टाइम या एट what point does he arrive, मतलब arrive to the opposite bank, to the opposite bank। थर्ड, distance traveled by या actual distance he swims, actual distance he
स्विम्स। तो बहुत ही सिंपल सा काम, जो भी आपको यहाँ पर वेलोसिटी दी गई है उस वेलोसिटी को आपको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। तो जैसे ही बेटा मैंने इसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया तो एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा और वो कितना आ जाएगा, VSR cos 37। तो आप सोच रहे होंगे सर ये cos 37 की वैल्यू कैसे मिलेगी, बहुत ही आसान है, अभी पता चल जाएगा। VSR sin 37, तो sin 37 की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है आपकी 3/5 और cos 37 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 4/5। यानी कि ये वाला जो आपने ट्राइंगल हमेशा देखा होगा, तो 3 ये रखिए, 4 ये रखिए और 5 ये रखिए, तो ये जो एंगल बनता है दिस एंगल इज 37 डिग्री। तो अगर हम VSR 37 डिग्री निकालने की कोशिश करें तो VSR या cos 37, VSR cos 37 यानी कि 10 और cos 37 कितना है हमारा 4/5, यानी कि कितना आ गया, ये आ गया 2 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर। ये इस डायरेक्शन में जा रहा होगा और ये कितना आ जाएगा 10 इंटू ये 37 cos 37 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, cos 30 sin 37 इज 3/5, यानी कि ये जो वेलोसिटी हो गई आपकी ये 2 यानी कि हो गई 6 किलोमीटर पर आवर। यही दो तरीके की चीज़ें आपको मिली यहाँ पे, एक तो आपको मिला 6 किलोमीटर पर आवर और दूसरी वैल्यू आपको मिली 8 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ पर टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर पूछ लिया उसने। तो एक बात बताइए, यहाँ पर इस रिवर को क्रॉस करना है आपको, इस रिवर को क्रॉस करने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल, और वर्टिकल डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि टाइम टू क्रॉस रिवर, टाइम टू क्रॉस रिवर, बहुत आसान सवाल है। दिस विल बी t इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस है 30 और कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है बेटा, vy डायरेक्शन की वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि दिस विल बी 30 अपॉन, और ये जो वेलोसिटी है दिस वेलोसिटी इज vy इज 8, यानी कि ये आ गया आपका 7.5 किलोमीटर पर आवर था, ये भी किलोमीटर था आपका, दोनों ही आपको किलोमीटर दिए गए हैं, तो 7.5 आवर लगेगा इसको टाइम, सॉरी 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, चेक करो कितना आएगा ये 15 और ये हो गया बेटा 4, यानी कि ये वैल्यू हो गई आपकी 15/4 यानी कि 4 3 जा 12 पॉइंट, और अब बचा 3 4 7 जा 28 4 5 जा 20 और ये आर, इतने आर लगेंगे इसको, ठीक है नहीं, 3.75 आर। एट व्हाट पॉइंट डज ही अराइव टू द अपोजिट बैंक, मतलब ये यहाँ पर आपसे क्या निकालने को बोल रहा है, ड्रिफ्ट, कि बंदा यहाँ से ड्रिफ्ट हुआ, ये ड्रिफ्ट होकर के यहाँ कहीं पहुंचा होगा, हमें नहीं पता कहाँ पहुंचा, हमसे यही एक्स पूछ रहा है बेटा। तो इस एक्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखनी पड़ेगी हमें, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिजल्टेंट वो कितना है, वो सिंपल सी बात VR माइनस VSR साइन 37, और ये जो वैल्यू मुझे दिख रही है ये 8 - 6 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर मुझे दिखाई दे रही है। तो ये हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है हमारी 2 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से ये ड्रिफ्ट हो रहा होगा, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी बड़ी है, नहीं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहा होता। यानी कि अब यहाँ पर x इज टाइम तो हमें पता चल गया 15/4 और ये 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ड्रिफ्ट निकालने के लिए अब आप क्या कर रहे होंगे, ड्रिफ्ट विल बी x and this will be vx into t. What is vx? Vx is 2. What is time? 15/4 यानी कि ये 2 आ गया, यानी कि ये आ गया 7.5 किलोमीटर, किलोमीटर ये क्या कर जाएगा, ड्रिफ्ट कर जाएगा। एक्चुअल डिस्टेंस ही कवर्स, तो एक्चुअल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं इसको, तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस कवर किया इसने 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो गया वो 30 किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ पर दिस विल बी 30 किलोमीटर, क्योंकि दोनों अपोजिट बैंक को इसने क्रॉस किया, तो वो कितना डिस्टेंस था 30 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो एक्चुअल डिस्टेंस ही स्विम्स इज 30 किलोमीटर।
So on river boat problem or swimmer river problem, you'll find such kind of problem. Try to solve those problem. Thank you so much for today.